गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोगों का इससे रिलेटेड है कि एज ए ट्यूटर अगर हम लोग एआई टूल का यूज करते हैं तो किस तरीके से हम लोगों का इनकम बढ़ सकता है, किस तरीके से हम लोग एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं। इससे बात करने से पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें तो मालूम है एआई का मतलब क्या होता है, फिर ये ChatGPT होता है, इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं। तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड टूल्स ही आज के दिन में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जिंदगी में एज ए ट्यूटर ग्रो करने के लिए। वो चालू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। से आज के डेट में एज ए टीचर जब हम लोग एज अ होम ट्यूटर के बारे में बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग, जैसे हम लोग होम ट्यूशंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग इन होम ट्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकम रेगुलरिटी का प्रॉब्लम होता है। रेगुलरिटी का इनकम का प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज कुछ मंथ हम लोगों का सीजनल बिजनेस है बेसिकली। क्योंकि जब बच्चों का एग्जाम होता है या फिर जब रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं उस समय पे उनको ट्यूशन का जरूरत पड़ता है, और जब वो लोग वेकेशन या फिर एग्जाम का पीरियड आता है तो उस समय पे उनको ट्यूशन का जरूरत नहीं होता। इसकी वजह से हम लोग इसको सीजनल बिजनेस बोल सकते हैं। तो सीजनल बिजनेस हम लोगों का पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें कि फेब मार्च अप्रैल ये 3 मंथ्स में लगभग एग्जाम का समय होता है, तो उस समय पे हमारे पास इंक्वायरीज कम होती है। हम लोग अगर मई की बात करें, अप्रैल मई की बात करें, तो उस वेकेशन का समय होता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ट्यूशन लगाते नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग या फिर इस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को उस समय पे भी ट्यूशन का जरूरत होता है। तो उस समय भी हम लोगों को कुछ ट्यूशन मिलते हैं लेकिन उनका फ्रिक्वेंसी काफी कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको सीजनल बिजनेस बोलेंगे। जब आप पढ़ाना चालू करते हैं, दूसरा रीजन ये होता है, दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जहाँ पे टीचर्स स्टक हो जाते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप रेगुलर नहीं रह पा रहे हो, या फिर आपका पेरेंट के साथ में कुछ अनबन हो गया। ये ऐसे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बीच में आपका ट्यूशन बंद कर देता है। तो ट्यूशन जब बंद कर देता है तो उसके बाद हम लोगों को नया ट्यूशन उसी समय पे मिलना जरूरी होता है। कई बार ऐसे होता है कि आप पढ़ाने के लिए गए, कुछ टॉपिक आप पढ़ा रहे हो और आप बीच में स्टक हो गए। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसका हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उसमें क्या रिजोल्यूशन ला सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है कि पढ़ाते हैं तो अगर आप अटक रहे हो, आप रेगुलर नहीं हो, या फिर बच्चा आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लैक करना चालू हो जाता है और इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफी तरह बुरी तरीके से ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है। ऊपर से पेरेंट का प्रेशर होता है कि हम लोगों को 40% से 90% लाने। अभी जो 40% से 90% लाना है तो आप फ्रंट उनको कैसे बताएंगे कि इतना सडन जंप डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपको उनको बताना क्या जरूरी होता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को भी कुछ एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स डालने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई उतने परसेंट तक पहुंच जाए। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि 15 to 20 25% तक का इंप्रूवमेंट हम लोग ला सकते हैं, लेकिन सडनली 40 50% का इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल होता है। ये बात भी रख के हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, करियर ग्रोथ जो होता है हम लोगों को लिमिटेड दिखना चालू हो जाता है क्योंकि स्टेबल इनकम नहीं है, इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद फिक्स इनकम नहीं आता। तो इसमें हम लोग लंबे समय तक अगर जब देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है या फिर डिफिकल्टी आ सकती है और हम लोग शायद से लंबे समय तक ये ट्यूशन का कम नहीं कर सकते। ऊपर से हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी इतना डिफिकल्टी होती है। मतलब जैसे कि सीजनल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस होने की वजह से जब तक हम लोग कमा रहे हैं तब तक ठीक है, जब हमारे पास इनकम नहीं होता उस समय के लिए हम लोगों को कुछ फंड्स रिजर्व करने पड़ते हैं या फिर कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों को जनरेट करना पड़ता है, जैसे कि डिजिटल एक्टिविटीज होता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होता है, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इसके बारे में भी अगर आपको कुछ क्वेरीज चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, जहाँ पे आपको कुछ और भी आइडियाज आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए इसको बेटर तरीके से। तो इस तरीके से ये रियलिटी होता है कि जहाँ पे टीचर जो है कहीं ना कहीं पे स्टक हो रहे हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एज अ होम ट्यूटर, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर आपका सोल्यूशन कुछ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अगर होम ट्यूटर सक्सेस नहीं हो पा रहे तो सारे के सारे होम ट्यूटर सक्सेस नहीं हो रहे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि बैजूस बैजूस सभी लोगों को मालूम है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही लोगों के बारे में बात करेंगे, बैजूस के बारे में बात करेंगे। तो बैजूस आपको सभी को मालूम है, जब उन्होंने उनका एकेडमिक चालू करा था तो उनके इनिशियल डेज में वो लोग कैट का होम ट्यूशन लेते थे। उसके बाद उन्होंने क्लासरूम कोचिंग, फिर एक टेक कंपनी बनाया और बड़े लेवल पर पहुंच गए। अलग पांडे के बारे में अगर बात करें तो होम ट्यूशन तो नहीं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, क्लासरूम कोचिंग, ये सारे तरीके के कोचिंग करके वो आज बिलियनियर है, मिलियनियर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक बड़े लेवल का कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश करा हुआ है। उसी तरीके से और भी कुछ नाम दिया, जैसे सूरत रॉय हो गया, फिर अमरीश मूर्ति हो गया, ये सभी लोगों ने जो होता है होम ट्यूशन से चालू करवाया, लेकिन आज वो लोगों का मल्टी करोड़ का कंपनी है। तो क्या होम ट्यूटर अगर कंपनी नहीं बना पाया तो क्या ग्रो नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा भी नहीं है। बॉम्बे में बहुत सारे टीचर्स हैं जो महीने का 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। वो लोग क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों का इनकम जो है वहां तक पहुंचा? क्या हमारा भी इनकम उस लेवल तक पहुंच सकता है क्या? यस, डेफिनेटली पहुंच सकता है। वो पहुंचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके पहले एज ए फाउंडर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
और मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है, मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, 2008 का मेरा पासिंग है। डिग्री में हमने क्लासरूम कोचिंग करा, मैंने खुद एज ए होम ट्यूटर काम करा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने होम ट्यूशन ब्यूरो चालू करा, जहाँ से हम लोग होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी लगभग 16 से 17 साल हो गए हम लोगों ने फुल फ्लेज इसके अंदर काम किया हुआ है। मैं डिजिटल कोर्सेज का भी काम कर चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग डिजिटल कंटेंट बनाते थे और बेचते थे, जो कि लॉकडाउन के समय पे हमने काम करा, तो उसके बारे में भी मुझे बहुत सारी चीजें पता है। एज ए एंटरप्रेन्योर में काम करने के लिए मेरे बहुत सारे 2-3 टाइप के बिजनेसेस है, उसके साथ में मेरा प्राइम इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है होम ट्यूशन का है। मतलब एज अ होम ट्यूटर काम करना या फिर होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करना, ये हम लोगों का फुल टाइम काम है। लास्ट 17 सालों में जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में हम लोगों को कुछ चीजें उनसे थोड़ी बेहतर पता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने की वजह से हमें कुछ ज्यादा चीजें पता है। जैसे कि हर साल जो है हम लोग लगभग 750, 100 से लेकर 750 बच्चों के साथ में एनी पॉइंट ऑफ टाइम काम करते हैं। अगर हम लोग टीचर की बात करें तो 100 से लेकर 450 टीचर्स हमारे साथ में हमेशा हर साल एनी पॉइंट ऑफ टाइम काम करते रहते हैं। 2,500 से ज्यादा टीचर्स हमारे साथ में रजिस्टर है। तो इतने इस बड़े लेवल पर काम करने की वजह से हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम है। तो कैसे लोगों को हेल्प करना है, ट्यूशन रिलेटेड लोगों को क्या क्वेरीज होते हैं, पेरेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरीके से आता है, इस सारी चीजों के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता है। इसके अलावा हम लोगों का एक बुक भी मैंने लिखा हुआ है, जो अमेजोन में बेस्ट सेलर रह चुका है, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा मुझे एआईए से अवार्ड भी मिला है, जो 2024 में एज अ बेस्ट एजुकेशनल एजुकेटर इन इंडिया। तो वो भी मेरे पास एक अचीवमेंट है। जो ये सारा चीज हो गया मेरे बारे में, तो ये मैं इसलिए बताना चाहता था बिकॉज आपको पता रहे कि जो बता रहा है उसका क्या क्रेडिबिलिटी, उसको क्या मार्केट में मालूम है, या फिर हम लोग कोई भी मुझे कुछ भी बता रहा है उसके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे बारे में बताया। अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरे इंट्रोडक्शन के बाद अभी जो नेक्स्ट चीज है, वो हमें ये देखना जरूरी है कि एज होम ट्यूटर हम लोग कैसे ग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी है, एआई बेस इनकम हो या फिर किसी और तरीके से हो। ये सारी चीजें करने से पहले हमें, जब हम लोग एज अ होम ट्यूटर काम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को ये पता होना जरूरी है कि एज अ होम ट्यूटर स्टूडेंट ने ट्यूशन हमारे पास लगाया क्यों है। ट्यूशन अगर स्टूडेंट हमारे पास में लगा रहा है, तो क्या वो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए लगा रहा है, या फिर उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इसलिए लगा रहा है, या फिर वो प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहा है इसलिए लगा रहा है। क्या चीज के लिए लगा रहा है वो हम लोगों को पहले समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टूडेंट अगर ट्यूशन हमारे साथ में लगा रहा है, तो उसके पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हमें समझनी जरूरी है। देखिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें ना, तो सिलेबस में होता कैसे है, उसके स्कूल में कॉलेज में ऑलरेडी वो सिलेबस कर रहे हैं, तो सिलेबस एक पर्पज नहीं है। अगर हम लोग दूसरा बात करें कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो कॉन्सेप्ट कुछ हद तक सही है कि भाई मैथ जैसा सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इसलिए होम ट्यूशन लगा रहा है, वो बात सही है। लेकिन हर लेवल पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या फिर उसका टाइम मैनेज करने के लिए, सारी चीजों के लिए होम ट्यूशन नहीं लगा रहा। होम ट्यूशन लगाने के दो मेजर कारण है। पहला कारण ये कि कोचिंग क्लासेस के साथ में उसका जो डेली रूटीन है वो सूट नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एग्जाम में स्कोर लाने के लिए। और जितने भी कोचिंग क्लासेस वाले हैं, अगर आप कोई भी बड़ा से बड़ा कोचिंग क्लासेस देखे ना, तो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस वाले जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करते कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, या फिर गोल उसका कैसे गोल अचीव करा के देना है, रिवीजन कैसे करना है। उसके ऊपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है यहाँ पे पता है, उसका स्कोर कैसे लाना है। और स्कोर लाने के लिए उसको एग्जाम देना जरूरी है। मैं मेरे एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो हमारे जो टीचर थे कोचिंग क्लासेस के, वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट जब पढ़ाते थे ना, तो वो ऑल ओवर टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे मैथ्स, और बाकी के जो सब्जेक्ट थे वो सिर्फ बोलते थे कि तुम घर से पढ़ के आओ, मैं टेस्ट लूंगा। वो वीकली 2-3 बार टेस्ट रखते थे। टेस्ट रखने की वजह से होता क्या था कि बच्चे जो घर से पढ़ के आते थे और टेस्ट देते थे, पढ़ के आते थे टेस्ट देते थे, कुछ रॉन्ग गया तो उनको पता चलता था कि ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी, ये चैप्टर में डिफिकल्टी, और वो खुद से प्रिपेयर करके सारे एग्जाम्स देना चालू करते थे, जिसकी वजह से उनका प्रिपरेशन होता था और एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर हो जाते थे। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना जरूरी है, आपको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि बच्चे ने अगर ट्यूशन लगाया, तो उसका मेन फोकस जो है एग्जाम ओरिएंटेड फोकस है, और उसको स्कोर लाना है। तो स्कोर लाने के लिए क्या करना जरूरी है, उसको एग्जाम देना है, और एग्जाम के लिए उसको प्रिपरेशन करना है। और उसके लिए आपको उसका बार बार टेस्ट लेना जरूरी है। जब बार बार आप टेस्ट लोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। जब प्रिपेयर हो जाएगा तो स्कोर अच्छा आएगा। स्कोर आने की वजह से आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपको रेफरेंस से बहुत सारे ट्यूशन मिलेंगे, जहां पे आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, और अच्छा खासा इनकम जो है यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है। अगर आप स्कोर अच्छा लाएं, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। अब यहाँ पे हम लोग एआई कैसे यूज कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, हम लोग एआई कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग एआई यूज करेंगे, इसलिए मैं एआई के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन एआई के ऊपर हम लोग दो ही चीजों के ऊपर आज के दिन में बात करेंगे। पहला जो चीज है वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्यों क्रिएट करना जरूरी है। और दूसरा जो चीज है, चैट जीपीटी या फिर इसके जैसे कुछ टूल है कि यूज करके हम लोग हमारा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए एज ए ट्यूटर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप कभी भी बच्चे के सामने फेल नहीं हो सकते। बच्चे के सामने फेल नहीं हो सकते का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ाने जाते हो, तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आप कहीं पे स्टक हो गए। जैसे हम लोग बिगिनिंग में कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे कि स्टक हो गए, आपको आ नहीं रहा है,
बच्चे को टेस्ट लेना है, आपको पता नहीं कि टेस्ट पेपर कैसे क्रिएट करना है, वहां पे टाइम कौन देगा, इतना मगजमारी कौन करेगा, ऐसा भी आपके मन में ख्याल आते हैं जिसकी वजह से आप जो है टेस्ट पेपर भी नहीं क्रिएट करते। तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाकर टेस्ट पेपर बना सकते हैं। कोई भी क्लास को जाने से पहले खुद का प्रिपरेशन करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे भी हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर आए, देखिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नोट्स बनाने, जनरेट नोट्स ऑन एसएससी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, also give solution to all textual question. Don't go into spellings and all because I'm just typing, so spelling can be wrong. देखिए अब इसने क्या करा हुआ है, ग्रेविटेशन के नोट्स बना दिए। देखिए हर चीज को डिटेल में बना दिया। अभी ये आप जाने से पहले रेफर कर सकते हो। रेफर करने से होगा क्या कि आपको पहले से पता होगा चैप्टर के अंदर क्या है। आपको एग्जाम वहां पे जब पढ़ाने जाते हो ना, उस समय भी आपको यही ओवरव्यू देना होता है। जब आप डिटेल में पढ़ाते हो ना, लाइन बाय लाइन पढ़ाते हो, तो उससे होता क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब जब वहां पे आप जाने के बाद खुद समझ के खुद पढ़ के पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो उससे भी बहुत सारा समय जाता है और उसका सिलेबस समय से हो नहीं पाता। तो सिलेबस समय से होने के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, तो इसलिए कंटेंट पहले प्रिपेयर करके जाओ ताकि आप बेहतर पढ़ा सको। और आप अटको नहीं जब पढ़ाने के लिए जाओ तो, means you must not get stuck somewhere, no, while teaching, because if student is asking any kind of doubt and you get stuck somewhere, so it is embarrassing to yourself also. Student may not continue with you, student आपसे कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर आप अटक जाते हो तो उसको मालूम पड़ जाएगा सर को नहीं आ रहा है पढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स है, उसके भी आपको आंसर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा करके टीचर जो यहीं पे अटकता है, चैप्टर तो पढ़ा देते हैं रीड करके, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने जाते हैं, आंसर्स उनको आते नहीं है। आंसर्स आप देख के जाओ, पहले से खुद से प्रिपेयर करके जाओ, जिससे क्या हो जाएगा, आप आपका आउटपुट जो है बेहतर दे पाओगे, अटकोगे नहीं, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, पेरेंट का रिव्यू अच्छा आएगा। आपको जब रेफरेंस मिलेंगे तो आप अच्छा खासा फीस चार्ज कर सकते हो। अभी दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टेस्ट पेपर के बारे में बता रहा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि एज अ टीचर आपका काम है कि उसका स्कोर बढ़ाना, और स्कोर बढ़ाने के लिए टेस्ट लेना जरूरी है। तो टेस्ट पेपर कैसे आप ChatGPT से बना सकते हो, आप इसको बोलिए जनरेट टेस्ट पेपर फॉर बी चैप्टर 1 ऑफ एसएससी बोर्ड क्लास 10 साइंस ग्रेविटेशन। अच्छा, ये भी जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल है, इट्स नॉट नेसेसरीली यू हैव टू जस्ट ग्रेविटेशन के बारे में सारा चीज करना है, ऐसा नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यू कैन टाइप दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स for your subject. If you are teaching engineering, you can type for engineering. If you are teaching for CET, you can type for CET. So this kind of preparation you can do by yourself, which will help you to grow your knowledge. Also, you'll be able to give better results to the students. जैसे देखिए अभी इसने टेस्ट पेपर बनाएगा, ये 25 मार्क्स का टेस्ट पेपर बना दिया है। अभी ये टेस्ट पेपर आपको उसको देना है, तो ये टेस्ट पेपर जो है अभी इसको आप डायरेक्ट कॉपी करके नहीं भेज सकते, या फिर अगर आप इसको कॉपी करके फिर वर्ड में बनाना है, वो सारा मगजमारी हो जाता है। तो आपको एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, उसको बोलिए जनरेट इमेज फॉर अबो टेस्ट पेपर। जैसे अपनी इमेज जनरेट करने के लिए बोला ना उसको, तो वो इमेज उसका जनरेट कर देगा। अभी इसको सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और उसको व्हाट्सएप के ऊपर बच्चे को भेज देना है। वो भेजने से पहले एक चीज आपको रीचेक करना यहाँ पे जरूरी होता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी हो या कोई भी AI टूल हो, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। जब 100% एक्यूरेट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत है, अगर उसने कोई टॉपिक बनाया, नोट्स बनाया, क्वेश्चन पेपर बनाया, आप उसको एक बार रिव्यू कराइए, एक बार चेक कर लीजिए क्या उसमें सचमुच सही किया हुआ है क्या। अगर सही किया हुआ है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, सही नहीं किया हुआ है तो चैट जीपीटी को बताइए कि क्वेश्चन नंबर गलत है, जैसे बताएंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन गलत है, आप इसको करेक्ट करिए और फिर से जनरेट करिए, तो फिर से जनरेट करेगा। जब आपको पता चले कि हाँ 100% अभी करेक्ट हो गया है, उसके बाद आप उसको इमेज बनाने के लिए बोल दीजिए, वो इमेज बनाएगा। और वो इमेज आप डाउनलोड करके, जैसे अभी देखिए यहाँ पे उसने एक टेस्ट पेपर बना दिया है, देखिए कितना सही टेस्ट पेपर बना है। अब ये टेस्ट पेपर आपको डाउनलोड करके सिंपली बच्चे को भेज देना, उसको बोलना है कि भाई कल 7 बजे आपको ये टेस्ट पेपर अटेंड करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ये हो जाने के बाद आप उसका आंसर शीट मेरे को भेज देना। इतना ही सिर्फ बताना है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करते हो ना, तो समझो कि बच्चे के रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे। और जब बच्चे के रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, और आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपका इनकम इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। उसी के लिए एज ए टीचर हम लोगों का पहला एम यही होता है कि जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करिए, बच्चे का रिजल्ट कैसे आएगा उसके ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है। तो एक तरीका हो गया। दूसरा मैं आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में बता रहा था। कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे कि कुछ कंटेंट आपकी नॉलेज में, आपके बारे में जो कुछ भी आपको मालूम है, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो आप कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि रील बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो। 3 हैक्स, 3 हैक्स टू स्कोर में, जैसे आप मैथ्स से लोग भाग रहे हैं, तो बताओ कि वाई डू स्टूडेंट्स रन फ्रॉम मैथ्स। इसके ऊपर कुछ कंटेंट बनाओ, आपको जो कुछ भी आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, तो हाउ टू रिमेम्बर लेबलिंग इन द डायग्राम,
मतलब बायोलॉजी इज मोर ऑफ डायग्राम्स, तो आप बता सकते हो कि भाई डायग्राम में लेबलिंग कैसे याद रखनी है, उसका कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स आप बताइए बच्चों को। तो बताने से होगा क्या ना, जब आप बता रहे हो ना बच्चों को, तो बच्चे जो हैं आपको पॉजिटिव लेना चालू करेंगे, और ये कंटेंट जब आप वायरल होगा या फिर वायरल नहीं भी होगा, कहीं पे रहेगा लेकिन, तो आपका क्रेडिबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा, लोग अवेयर होंगे। आप वो दे भी सकते हो ना लोगों को, अगर लोगों ने पूछा कि डेमो दे दो, आपको डेमो बताना, 2 3 वीडियो आप आपके भेज दो, लोगों को मालूम पड़ेगा आपका क्या क्रेडिबिलिटी, आपको क्या नॉलेज है आपके सब्जेक्ट के बारे में। और वो करने से होगा क्या, कि आपका कंटेंट भी बनते जा रहा है, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आप एक दिन में बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग अलग पांडे की बात करें, जिसने फिजिक्स वाला बनाया, वो स्टार्ट उसका कंटेंट क्रिएशन से होने की वजह से ही आज वो यूनिकॉर्न बना हुआ है। तो आपको भी अगर उस लेवल पर पहुंचना है तो क्या इमीडिएटली होने वाला है, या फिर आप सचमुच उसके जैसे बन जाओगे, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, लेकिन आप अभी जिस पोजीशन पर हो, उस पोजीशन पे एक बेहतर पोजीशन पर पहुंच सकते हो। उस बेहतर पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको ये करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के लिए ये चीज जो है आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंटेंट बनाइए। अगर कंटेंट बनाने के लिए आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप टेक्निकली अच्छे नहीं हो, आप खुद को ऐसा सोचते हैं, हर कोई इसे मोबाइल का यूज होता है और कुछ बड़ा चीज नहीं होता कंटेंट बनाने के लिए, मोबाइल को आपको यूज करना है और कंटेंट बनाते रहना है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप मेरे साथ में पॉडकास्ट कर सकते हो। मेरे साथ में पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों के प्रॉब्लम्स से बारे में, आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या क्या डिफिकल्टी बच्चों को आती है, हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्कशन आप सिर्फ करेंगे ना, तो एक कंटेंट बन जाएगा आपके लिए। और अगर पेरेंट आपको कभी बोलता है ना डेमो दो, तो ये कंटेंट भेज दो, उनको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या नॉलेज है आपके सब्जेक्ट के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग पॉडकास्ट करके भी कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है पॉडकास्ट बनाने में, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए कि आप मेरे साथ में पॉडकास्ट करना चाहते हैं। हम लोग कनेक्ट करेंगे, वन ऑन वन कॉल करेंगे, और हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो एक कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा, एक कॉपी मैं मेरे यूट्यूब या फिर मेरे सोशल मीडिया पे भी डालूंगा, जिससे आपको भी लोग जानने लगेंगे। और आप भी किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो जहाँ पे लोगों को जरूरत है, वहां पे। या फिर आप आपका भी चैनल बना सकते हो, आपका सोशल कंटेंट बना सकते हो, वहां पे भी आप अपलोड उसको कर सकते हो। ये दो तरीके से जो होता है, आपका एक ब्रांड बनना चालू हो जाएगा। जब ब्रांड बनेगा ना, तो ब्रांड के लिए देखिए इसमें बेनिफिट क्या होता है, कि आप एज ए इंडिविजुअल टीचर जब जाते हो, जैसे कि 2 टीचर हैं, पकड़ के चलिए कि 5 टीचर है, पांचों टीचर एक क्लाइंट को स्पीच कर रहे हैं कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आ रहा हूँ। अभी वो सभी से डेमो का बोल रहे हैं, या फिर सभी लोगों से निगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सभी का लेवल लगभग सेम है। लेकिन आपके पास अगर कंटेंट है, या फिर अगर उसने आपके बारे में कहीं पे भी कंटेंट देखा हुआ है या सुना हुआ है, तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। आप बाकी के चारों से फीस थोड़ा अगर ज्यादा भी डिमांड करो ना, तो भी लोग देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट है। तो इस तरीके से कंटेंट, अगर 2030 तक अगर आप मार्केट में एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एज अ बिजनेसमैन अगर स्टैब्लिश होना चाहते हो या फिर बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो नहीं करना तो सिंपल आप जॉब कर सकते हो, जॉब करने में आपको कंटेंट वेंटेंट कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना होता है। तो वो एक तरीका भी होता है। ओके। तो इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको, कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो एज ए ट्यूटर। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि नोट्स बनाना, खुद से प्रिपरेशन करके जाना, टेस्ट लेना, रिजल्ट कैसा आएगा उसके ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। अभी नेक्स्ट जो चीज़ था, जो मैं आपको आज के मीटिंग में बताने वाला हूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं शेयर कर रहा हूँ। 2 साल पहले हमने एक ऐप लॉन्च करा था हमारे काम से रिलेटेड, जैसे होम ट्यूटर्स के लिए। अब में से बहुत सारे लोग अर्बन प्रो यूज करते रहेंगे, अर्बन प्रो जैसा। लेकिन वो लोग किसी टीचर से भी चार्ज करते हैं, पेरेंट्स से मोस्टली चार्ज नहीं करते, लेकिन टीचर से तो डेफिनेटली चार्ज करते हैं। लेकिन हमारा एप्लीकेशन अलग है। हम लोग जो है टीचर से नहीं अब तक चार्ज किया हुआ है, नहीं आगे चार्ज करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ स्टूडेंट से चार्ज करते हैं, और आगे भी स्टूडेंट से सिर्फ चार्ज करने वाले हैं। तो टीचर जो यहाँ पे कमाने के लिए आया है, वो इन्वेस्ट करके क्या ही कर लेगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का ऐप बनाया है कि जो उनको हेल्प करेगा, उनका क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनका ब्रांड बनाने के लिए। वो अपने हिसाब से फीस डिसाइड कर सकता है, अपने हिसाब से पेरेंट्स से बात कर सकता है, अपने हिसाब से डील कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐप के अंदर डाली हुई है। अब यहाँ पे एक ही कैच है, एक ही कैच क्या है, कि बिगिनिंग के सालों में आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ने के लिए, या फिर हम लोगों को स्टैब्लिश होने के लिए, ऐप में आपको फर्स्ट सेशन जो है फ्री डेमो हम लोगों ने रखा हुआ है। फ्री डेमो आपको सिर्फ फर्स्ट सेशन देना है, उसके बाद आप आपके हिसाब से फीस चार्ज कर सकते हो। अब इसमें एक बेनिफिट मैं आपको देता था, आप उनका फाइनेंशियल स्टेटस जान सकते हो। जब डेमो देने जा रहे हो तो आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है, स्टूडेंट का लेवल पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको फीस कोट कर सकते हो। बहुत बार क्या हो जाता है कि बच्चा जो होता है एलडी होता है, लर्निंग डिसेबल होता है, लेकिन पेरेंट कभी बताते नहीं है। जब आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है एलडी है, लर्निंग में उसको प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपको कितना एफर्ट्स डालना है, उस हिसाब से आप फीस भी चार्ज कर सकते हो। तो इसीलिए फर्स्ट डेमो हम लोगों ने फ्री में रखा है, उसके आगे का जो है हम लोग फीस उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम लोगों का ऐप किस तरीके से काम करता है, तो आपको सबसे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा हुआ है उसी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो,
कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद G&S इंडिविजुअल ट्यूशन टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का रेड लोगो लोगो दिखाई देगा जहाँ पे G&S इंडिविजुअल होम ट्यूशन दिखाई देगा। उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, मतलब कोर्सेस वगैरह सारी चीज दिखेंगे। लेकिन आप जब कभी भी जहाँ पे भी क्लिक करोगे, जैसे बुक मैटिक, बुक डेमो करोगे या फिर कहीं पे भी, तो आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, देखो। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इस पेज पर आप आ जाओगे जहाँ पे वो आपको साइन इन करने बोलेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए अगर आपने पहले भी कभी अगर रजिस्टर करा हुआ है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको फिर से साइन अप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप न्यू हो तो ऐसे केस में आपको नीचे दिखता रहेगा बटन साइन अप। आपको साइन अप करना जरूरी है। आप साइन अप करने के बाद आपको आपका पूरा प्रोफाइल बनाना है। आपका नाम क्या, आपका क्वालिफिकेशन क्या, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाना चाहते हो, आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें भी अपलोड करनी जरूरी है। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अगर कोई ऐप या कुछ भी होता है तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है बैकग्राउंड चेक के लिए। तो इसीलिए फिर वहां पे जो हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ दिखना चालू हो जाएगा, देखो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोफाइल बनाने के बाद इस पेज पर आओगे, देखिए यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन भी दिखा रहा है। जैसे आपने एक भी क्लास लिया तो एक क्लास भी लिया तो उसका फीस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है वर्चुअली, जो आपको दिखाई देगा कि आपने कितना अर्न करा है, कितने ट्यूशन चालू है, नेक्स्ट क्लास कब है, इसका रिमाइंडर वगैरह सारा चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे आते रहेगा आपको। तो आपको याद भी रखने का मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर से आप जो टेस्ट लेते हो ना, तो टेस्ट लेने से कैसे इंप्रूव हो रहा है, आप बच्चे को भी रेटिंग दे सकते हो कि बच्चे का क्या क्या कैपेबिलिटी है, मतलब बच्चे को रेट कर सकते हो, बच्चा भी आपको रेट कर सकता है। इससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगा, आपका रेटिंग बढ़ती जाएगा। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे हम लोगों ने ऐप के अंदर डाला हुआ है। हम लोगों ने इसके अलावा यहाँ पे एक लाइफ लाइन भी डाला हुआ है। लाइफ लाइन का मतलब अगर कोई धोखा दे रहा है या फिर किसी के अगर बार बार ट्यूशन से रिजेक्ट हो रहे हैं तो उनकी लाइफ लाइन यहाँ पे कम होती जाता है। मतलब जो अच्छा परफॉर्मर है वो आगे बढ़ेगा, और जो वीक परफॉर्मर है वो थोड़ा सा शायद से पीछे भी रहेगा। लेकिन हम लोग उसको इंप्रूवमेंट के चांसेस देते हैं, हम लोग उसको बताते हैं कि क्या करना जरूरी है जिसकी जिससे वो आगे जाए। ये जैसे कि बहुत सारे टीचर जो डबल क्रॉस करते हैं उसके लिए भी लाइफ लाइन रखा हुआ है कि एक बार स्टूडेंट के पास चला गया तो मैं डील करता हूँ, माइक्रोनेशंस का क्या जरूरत है। इस तरीके के पेरेंट भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। तो ये सारा चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। कस्टमर सपोर्ट है। आपको कुछ सीखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं जो आपको लर्निंग में हेल्प करेंगे, समझने के लिए कि किस तरीके से काम चलता है, कैसे बच्चे ग्रो करते हैं। ये भी डाला हुआ है। अभी एआई के भी बहुत सारे फीचर्स हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे सेंटर में आपको 5 बटन दिखते रहेंगे, बीच लास्ट में, एंड में। वहां पे एक सेंटर में आपको बटन दिखता रहेगा सर्च वाला। वहां पे जब क्लिक करोगे ना तो आपको सारा का सारा लीड लीड दिखाई देता है। आप वो लीड में से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा लीड आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है, आपके सब्जेक्ट से कौन सा रिलेवेंट है, उसको आप रिप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद कौन से ट्यूशन आपको चालू है, ये सारी चीज आप कर सकते हो। तो अभी अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस समय भी आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। आप गूगल इसमें जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, G&S इंडिविजुअल ट्यूशन का ऐप डाउनलोड करिए। और वो डाउनलोड करने के बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे। वहां पे अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज करिए। अगर कॉल नहीं उठा पाया तो फिर मैं कनेक्ट करके आपको सजेस्ट करूंगा या फिर गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। वो हो गया ट्विटर का। भी ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, देखिए। स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है तो किस तरीके से दिखाई देगा वो भी देखते हैं। स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो उसको इस तरीके से कुछ कोर्सेज दिखाई देंगे और रेट भी दिखाई देगा, जैसे कि जूनियर कॉलेज देगा 300 to 1000, स्कूल सेक्शन 200 to 1000। ऐसे कुछ रेंज दिए हुए है, मतलब वो अपना फीस डिसाइड कर सकता है। स्टूडेंट भी अपना फीस डिसाइड कर सकता है, ट्यूटर भी अपना फीस डिसाइड कर सकता है। तो स्टूडेंट उसका रेंज देगा, जैसे कि मैं 600 से 1000 रुपीज तक पे कर सकता हूँ। फिर टीचर को उसके बीच में कोई अपना रेट उनको बताना है कि मैं 800 चार्ज करता हूँ, 700 चार्ज करता हूँ। बहुत हाई फाई रेट अगर बिगनिंग में आप रखना चालू करोगे ना तो आपकी इंक्वायरीज कम क्लोज होगा। जितना कम, देखिए बिगनिंग में जब चालू होता है ना कोई भी चीज, तो रेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन आगे जाके आप अच्छा खासा रेट इसमें चार्ज कर सकते हो। थोड़ा सा समय लगेगा, 6-7 महीना, 1 साल। लेकिन उसके बाद आपका एक लेवल, बड़े लेवल पर आप पहुंच जाओगे जहां से आपका रेटिंग रहेगा, आपका प्रोफाइल रहेगा। आप लोगों को दिखा सकते हो कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ करके। इस तरीके से हम लोगों का ऐप है। कुछ अगर इशू रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ये करने के बाद क्या अभी बहुत सारा लीड आना चालू हो जाएगा क्या, मतलब बहुत सारा, जैसे कि फ्लड आ रहा है लीड का, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत सारा लीड आने में समय लगेगा, इमीडिएट नहीं होगा।
तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत सारा लीड अभी आना चालू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मतलब मैं आपको गलत इसमें नहीं डालना चाहता कि एक्सपेक्टेशन में कि नहीं बहुत सारा लीड आएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समय लगेगा हर चीज में। तो लीड मैं मेरा काम अभी मेरा काम बंद करने वाला हूँ क्या मैं? तो नहीं, मेरा काम नहीं बंद करूंगा। 80% मेरा काम जो चालू था जिस तरीके से चालू उसी तरीके से चालू रहेगा। 20% सिर्फ हम लोग ऐप के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि नया जो चीज होता है ना उसमें देखिए, जब कभी भी आप नया कुछ करते हैं ना, तो दो चीजें होती है, एक तो सक्सेस हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग हमारे हिसाब से तो सारा चीज बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट उसको कितना एक्सेप्ट करता है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। इसीलिए उसके साथ में ये करेंगे, आपको लिए भी एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा कि कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाएगा। और मेरा तो आपके साथ में चालू ही है। तो लीड थोड़ा समय लगेगा, 2 3 15 दिन से 1 महीने के बाद लीड आना चालू हो जाएगा, जहां से आप रिस्पॉन्ड करना चालू कर दोगे। लेकिन तब तक आपका प्रोफाइल बना के सारा चीज आप रेडी रखिए। दूसरा, सडनली आपका इनकम बढ़ेगा क्या? सडनली इनकम नहीं बढ़ेगा, उसमें भी समय लगेगा। आपका स्ट्रगल कम हो गया कि? यस, ऑफ कोर्स आपका स्ट्रगल कम होगा। अगर आपका अभी इनकम कुछ है, तो अगर आप इसके साथ में काम करोगे हमारे साथ में और ऐप का यूज करके करोगे, तो 1 आध साल के बाद आपका इनकम काफी बढ़ सकता है। कुछ टेक्निकल चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं क्या? मोस्टली टेक्निकल चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक टीम है जो ये टेक्निकल चैलेंजेस चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है। तो टेक्निकल चैलेंजेस इसके अंदर बहुत कम आएंगे। लेकिन अब अगर आप टेक्निकल नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास टीम है जो आपको सपोर्ट करेगा। बिगनिंग में तो मैं आपको सारा चीज बता दूंगा कि किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है। ये ऐप को यूज करके हम लोग रिच इमीडिएट तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद डेफिनेटली बनेंगे। इसीलिए अगर आप ऐप का यूज करते हो, कुछ अगर दिक्कत रहा, कुछ प्रॉब्लम रहा, तो बता सकते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस ऑल अबाउट फॉर टुडेज वेबिनार। कुछ अगर क्वेश्चन डाउट्स रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने 2 3 चीजें इंपॉर्टेंट देखी। सबसे पहले कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में, जो कोई भी कंटेंट बनाना चाहता है या फिर चालू करना चाहता है, ऑलरेडी कंटेंट बना रहा है, वो हमारे साथ में पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज करिए कि कब आप अवेलेबल है। हम कनेक्ट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जो आपको यूजफुल होगा लोगों को भेजने के लिए। दूसरा, हमने देखा कि चैट जीपीटी या फिर इस तरीके के टूल्स किस तरीके से यूज होते हैं हम लोगों का खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए, और हमारे स्टडीज में और पैटर्न में हेल्प लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे टेस्ट पेपर बनाना, नोट्स बनाना, ये सारा चीज आप वहां से भी कर सकते हैं। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा ऐप के बारे में, जो हमारा गाइडेंस का एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करिए, उसको यूज करिए। उससे भी इनकम आपको ग्रो करने में हेल्प हो सकता है। तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोगों ने आज के डिस्कशन में डिस्कस करी हुई है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोगों का इससे रिलेटेड है कि एज ए ट्यूटर अगर हम लोग एआई टूल का यूज करते हैं तो किस तरीके से हम लोगों का इनकम बढ़ सकता है, किस तरीके से हम लोग एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं। इससे बात करने से पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें तो मालूम है एआई का मतलब क्या होता है, फिर ये चैट जीपीटी होता है, इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं। तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड टूल्स ही आज के दिन में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जिंदगी में एज ए ट्यूटर ग्रो करने के लिए। वो चालू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। से आज के डेट में एज ए टीचर जब हम लोग एज अ होम ट्यूटर के बारे में बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग, जैसे हम लोग होम ट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग इन होम ट्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकम रेगुलरिटी का प्रॉब्लम होता है। रेगुलरिटी का इनकम का प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज कुछ मंथ हम लोगों का सीजनल बिजनेस है बेसिकली। क्योंकि जब बच्चों का एग्जाम होता है या फिर जब रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं उस समय पे उनको ट्यूशन का जरूरत पड़ता है, और जब वो लोग वेकेशन या फिर एग्जाम का पीरियड आता है तो उस समय पे उनको ट्यूशन का जरूरत नहीं होता। इसकी वजह से हम लोग इसको सीजनल बिजनेस बोल सकते हैं। तो सीजनल बिजनेस हम लोगों का पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें कि फेब मार्च अप्रैल, ये 3 मंथ्स में लगभग एग्जाम का समय होता है, तो उस समय पे हमारे पास इंक्वायरीज कम होती है। हम लोग अगर मई की बात करें, अप्रैल मई की बात करें, तो उस वेकेशन का समय होता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ट्यूशन लगाते नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग या फिर इस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को उस समय पे भी ट्यूशन का जरूरत होता है। तो उस समय भी हम लोगों को ट्यूशन मिलते हैं, लेकिन उनका फ्रिक्वेंसी काफी कम होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको सीजनल बिजनेस बोलेंगे। जब आप पढ़ाना चालू करते हैं, दूसरा रीजन ये होता है, दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जहाँ पे टीचर्स स्टक हो जाते हैं, कि दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप रेगुलर नहीं रह पा रहे हो, या फिर आपका पेरेंट के साथ में कुछ अनबन हो गया। ये ऐसे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बीच में आपका ट्यूशन बंद कर देता है। तो ट्यूशन जब बंद कर देता है तो उसके बाद हम लोगों को नया ट्यूशन उसी समय पे मिलना जरूरी होता है। कई बार ऐसे होता है कि आप पढ़ाने के लिए गए, कुछ टॉपिक आप पढ़ा रहे हो और आप बीच में स्टक हो गए। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसका हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उसमें क्या रिजोल्यूशन ला सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है कि पढ़ाते हैं तो अगर आप अटक रहे हो, आप रेगुलर नहीं हो, या फिर बच्चा आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लैक करना चालू हो जाता है, और इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफी तरह बुरी तरीके से ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है। ऊपर से पेरेंट का प्रेशर होता है कि हम लोगों को 40% से 90% लाना है। अभी जो 40% से 90% लाना है, तो आप फ्रंट उनको कैसे बताएंगे कि इतना सडन जंप डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपको उनको बताना क्या जरूरी होता है
कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को भी कुछ एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स डालने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई उतने परसेंट तक पहुंच जाए। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि 15 to 20 25% तक का इंप्रूवमेंट हम लोग ला सकते हैं, लेकिन सडनली 40 50% का इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल होता है। ये बात भी रख के हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, करियर ग्रोथ जो होता है हम लोगों को लिमिटेड दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि स्टेबल इनकम नहीं है, इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद फिक्स इनकम नहीं आता। तो इसमें हम लोग लंबे समय तक अगर जब देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है या फिर डिफिकल्टी आ सकती है, और हम लोग शायद से लंबे समय तक ये ट्यूशन का कम नहीं कर सकते। ऊपर से हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी डिफिकल्टी होती है। मतलब जैसे कि सीजनल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस होने की वजह से जब तक हम लोग कमा रहे हैं तब तक ठीक है, जब हमारे पास इनकम नहीं होता उस समय के लिए हम लोगों को कुछ फंड्स रिजर्व करने पड़ते हैं, या फिर कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों को जनरेट करना पड़ता है, जैसे कि डिजिटल एक्टिविटीज होता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होता है, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इसके बारे में भी अगर आपको कुछ क्वेरीज चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, जहाँ पे आपको कुछ और भी आइडियाज आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए इसको बेहतर तरीके से। तो इस तरीके से ये रियलिटी होता है कि जहाँ पे टीचर्स जो है कहीं ना कहीं पे स्टक हो रहे हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एज अ होम ट्यूटर, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आपका सोल्यूशन कुछ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अगर होम ट्यूटर सक्सेस नहीं हो पा रहे तो सारे के सारे होम ट्यूटर सक्सेस नहीं हो रहे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि बैजूस बैजूस सभी लोगों को मालूम है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही लोगों के बारे में बात करेंगे, बैजूस के बारे में बात करेंगे। तो बैजूस आपको सभी को मालूम है, जब उन्होंने उनका एकेडमिक चालू करा था तो उनके इनिशियल डेज में वो लोग कैट का होम ट्यूशन लेते थे। उसके बाद उन्होंने क्लासरूम कोचिंग, फिर एक टेक कंपनी बनाया और बड़े लेवल पर पहुंच गए। अलग पांडे के बारे में अगर बात करें तो होम ट्यूशन तो नहीं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, क्लासरूम कोचिंग, ये सारे तरीके के कोचिंग करके वो आज बिलियनियर है, मिलियनियर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक बड़े लेवल का कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश करा हुआ है। उसी तरीके से और भी कुछ नाम दिए, जैसे सूरत रॉय हो गया, फिर अमरीश मूर्ति हो गया, ये सभी लोगों ने जो होता है होम ट्यूशन से चालू करवाया, लेकिन आज वो लोगों का मल्टी करोड़ का कंपनी है। तो क्या होम ट्यूटर अगर कंपनी नहीं बना पाया तो क्या ग्रो नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा भी नहीं है। बॉम्बे में बहुत सारे टीचर्स हैं जो महीने का 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। वो लोग क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों का इनकम जो है वहां तक पहुंचा? क्या हमारा भी इनकम उस लेवल तक पहुंच सकता है क्या? यस, डेफिनेटली पहुंच सकता है। वो पहुंचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके पहले एज ए फाउंडर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है, मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, 2008 का मेरा पासिंग है। बिगिनिंग में हमने क्लासरूम कोचिंग करा, मैंने खुद एज ए होम ट्यूटर काम करा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने होम ट्यूशन ब्यूरो चालू करा, जहाँ से हम लोग होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी लगभग 16 से 17 साल हो गए हम लोगों ने फुल फ्लेज इसके अंदर काम किया हुआ है। मैं डिजिटल कोर्सेज का भी काम कर चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग डिजिटल कंटेंट बनाते थे और बेचते थे, जो कि लॉकडाउन के समय पे हमने काम करा, तो उसके बारे में भी मुझे बहुत सारी चीजें पता है। एज ए एंटरप्रेन्योर में काम करने के लिए मेरे बहुत सारे 2 3 टाइप के बिजनेसेस है, उसके साथ में मेरा प्राइम इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है होम ट्यूशन का ही। मतलब एज अ होम ट्यूटर काम करना या फिर होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करना, यही हम लोगों का फुल टाइम काम है। लास्ट 17 सालों में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की कंपैरिजन में हम लोगों को कुछ चीजें उनसे थोड़ी बेहतर पता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने की वजह से हमें कुछ ज्यादा चीजें पता है। जैसे कि हर साल जो है हम लोग लगभग 750 100 से लेकर 750 बच्चों के साथ में एनी पॉइंट ऑफ टाइम काम करते हैं। अगर हम लोग टीचर की बात करें तो 100 से लेकर 450 टीचर्स हमारे साथ में हमेशा हर साल एनी पॉइंट ऑफ टाइम काम करते रहते हैं। 2,500 से ज्यादा टीचर्स हमारे साथ में रजिस्टर है। तो इतने इस बड़े लेवल पर काम करने की वजह से हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम है। तो कैसे लोगों को हेल्प करना है, ट्यूशन रिलेटेड लोगों का क्या क्वेरीज होते हैं, पेरेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरीके से आता है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता है। इसके अलावा हम लोगों का एक बुक भी मैंने लिखा हुआ है जो अमेजोन में बेस्ट सेलर रह चुका है, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा मुझे एआईए से अवार्ड भी मिला है जो 2024 में, एज अ बेस्ट एजुकेशनल एजुकेटर इन इंडिया। तो वो भी मेरे पास एक अचीवमेंट है। जो ये सारा चीज हो गया मेरे बारे में। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता था बिकॉज आपको पता रहे कि जो बता रहा है उसका क्या क्रेडिबिलिटी, उसको क्या मार्केट में मालूम है, या फिर हम लोग कोई भी मुझे कुछ भी बता रहा है उसके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे बारे में बताया। अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरे इंट्रोडक्शन के बाद